सुनते हैं टोंक में नामांकन दाखिल करने के बाद सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं। लोगों की जो भावना है उसका हम सब आदर करते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्थापित है कि पहले बहुमत आता है संगठन का, पार्टी का, फिर जीते हुए विधायक तय करते हैं आला कमान के साथ चर्चा करने के बाद कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, और वो पहले हुआ था वही आगे होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, लोगों की भावना है तो उसका मैं उसको शर्माते से उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज हमें चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता है। सियासी बगावत बनाम 25 सितंबर, इन घटनाओं से पार्टी कितना आगे निकल चुकी है अब? भाई मैंने कहा बार बार आपको, मुझे खरगे राहुल जी ने कहा कि सितंबर 25 को क्या हुआ, 26 को क्या हुआ, 27 को क्या हुआ, उन बातों को माफ करके भूल कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जनता कांग्रेस उम्मीद करती है और इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाते हम चाहते हैं कि यहाँ सरकार हम बनाएं और उस पर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए। उसी काम को हम लोग कर रहे हैं। पेपर लीक एक बड़ा इश्यू है, ईडी की एंट्री हो गई है बड़े नेताओं को पूछ करके और उनको बार बार सम्मन दिए जा रहे हैं। ऐसे में करप्शन एक बड़ा इश्यू होगा, बीजेपी आप लोगों को घेरेगी, तो किस तरह से आप जवाब देंगे? तो खुद गिरी हुई है ना करप्शन के इश्यू पे, किसी को क्या घेरेंगे वो? उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जो काला धन खत्म करने की बात करते थे, विदेशों से लाने की बात करते थे, अनेक आरोप उनके नेताओं पर लग चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। चुनाव से डरकर आप एजेंसीज को भेज दें किसी के पीछे, उसे क्या प्रूव होता है और क्या एविडेंस दिया है, क्या तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है? मुझे तो कोई स्टेटमेंट देखा नहीं ईडी का मैंने आया हो कि हमें ये मिला है या हमने ये खोजबीन करी है। लेकिन ये इलेक्शन से पहले करना बड़ा एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम लगता है। एक तरफ आपके कार्यक्रमों में भीड़ जुटती है, लोग बहुत उम्मीदें करते हैं, आपका प्रमोशन चाहते हैं। एक तरफ अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद मुझे छोड़ नहीं रहा, आगे भी नहीं छोड़ेगा। कैसा लगता है सचिन पायलट को जब वो ऐसा सुनते हैं? तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर ये कांग्रेस पार्टी का जो हमारा संगठन है, ये पद पार्टी के पास रहे, कि एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, संगठन इंपॉर्टेंट है। जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी भी है उस पर एक व्यक्ति जरूर बैठता है, लेकिन पार्टी की वजह से बैठता है, विधायकों की वजह से बैठता है। तो उस पद पर कोई भी बैठे, लेकिन पार्टी की विचारधारा के अनुरूप काम करना है, लोगों के लिए जन कल्याणकारी जो हमारी योजना है, कल्याणकारी योजना है, उनका लागू करना है। वहां तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, मैं समझता हूँ वो सही है। हमें तो ये बात किसी व्यक्ति की नहीं है। अलग अलग दल चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस में होगा। पब्लिक मन बना चुकी है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, तो मुझे लगता है हम सबका आज मेहनत, ध्यान, फोकस उस पर रहना चाहिए कैसे कांग्रेस का हम यहाँ बहुमत लेकर सरकार बनाएं। जनता ये भी कहती है कि पायलट साहब का फेस आगे होगा तो सीटें कुछ ज्यादा आ जाएंगी। अशोक गहलोत कहते हैं कि नहीं, नेतृत्व जो है मेरा ही चलता रहेगा। मिशन 156 बताते हैं, क्या पार्टी इतनी सीटें जीती हुई दिख रही है? अभी उनके मुंह से ऐसा स्टेटमेंट सुना नहीं, आपने सुना तो मुझे बता देना। सब जिम्मेदार लोग हैं, हम सबका एम पार्टी को मजबूत करना है, चुनाव जीतना है और कांग्रेस को रिपीट करना है। अब कांग्रेस सरकार बनाती है और फिर ऐसा बछड़ा लगता है कि हम लोग 20-21 पे रह जाते हैं, 50 पे रह जाते हैं, तो वो परिस्थिति दोबारा नहीं पैदा हो, इसके लिए हम लोगों को काम करना है। अब बहुमत आता है, फिर हम इतने कम हो जाते हैं, फिर बड़ी मेहनत से हम सरकार बनाते हैं। 2 बार ऐसा हो चुका है, तो हमारी कोशिश है कि इस बार ऐसा ना हो, इस बार रिपीट कांग्रेस पार्टी की सरकार को हमको कराना है। 156 का दावा है उनका, लगता क्या है, माहौल क्या कह रहा है? देखिए, मेरा जो फीडबैक है कि तीनों स्टेट्स में जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, अच्छे बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि राजस्थान समेत जो अन्य राज्य हैं उनमें कांग्रेस की सरकार बनेगी।